बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ग्रेड 10 बायोलॉजी में आज चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 आज हम कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। मतलब ये कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान आया हमारी ब्रीथिंग रेट में कोई चेंज आता है या नहीं, और अगर आता है तो किस तरह। तो आपको पहले लेक्चर में भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ब्रीथिंग को हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है इंस्पायरेशन और एक को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। यही इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता रहता है, यानी ब्रीथिंग नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन में रेट ऑफ ब्रीथिंग है 16 to 20 टाइम्स। रेस्टिंग कंडीशन में जब हम आराम करते हैं, यानी जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो रेट ऑफ ब्रीथिंग 16 to 20 टाइम्स होगा पर मिनट। लेकिन ग्रेजुअली जो ही हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो ही हम ग्रेजुअली एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ ये जो रेशियो है, वैल्यू है 16 to 20 टाइम्स, ये इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी ये एक स्टेज होगा जब ये 25 to 30 तक पहुंच जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज जब और शुरू कर लेते हैं तो ये 30 से 35 तक पहुंच जाता है। फिर जब हम और एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो यही वैल्यू, ये 16 to 20 टाइम्स इधर जो मैंने मेंशन किया है, ये पहुंच सकता है 35 up to 40 पर मिनट। तो इसमें ये चेंज क्यों आया, ये ब्रीथिंग रेट क्यों इंक्रीज़ हो गया? तो इसका वजह ये है कि हम जब ब्रीथिंग, हमारी बॉडी में जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, यानी ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस होती है और उस एनर्जी के बेस पर हम मुख्तलिफ फंक्शन देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। तो अब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, और इस ब्रीथिंग के प्रोसेस में हमारी बॉडी को, यानी हमारी जो सेल्स है, उसको ऑक्सीजन मिलता है। इसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन, यानी इसको ग्लूकोज भी मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और इसको ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन के रिज़ल्ट में हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के बेस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। तो यहाँ पर इधर देख ले, अभी मैंने एक्सरसाइज रेस्टिंग कंडीशन में था। रेस्टिंग कंडीशन में जब मैं था तो उस वक्त मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम तो मैं नहीं कर रहा था। अभी मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया तो इस एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब फूड मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती हैं। तो फूड मालिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए इंस्पायरेशन का प्रोसेस वो ज़्यादा होना चाहिए। और जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस यानी ज़्यादा होगा तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर एक्सपायरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, यानी एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, इसी को कहते हैं ब्रीथिंग कंटिन्यूसली, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत एनर्जी के लिए, और ऑक्सीजन के लिए इंस्पायरेशन की ज़रूरत। जब इंस्पायरेशन की ज़रूरत, इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन आ जाता है तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर काम ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए एक्सपायरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं ब्रीथिंग, यानी इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होते हैं, तो ये ब्रीथिंग हो गया। तो इसी से ज़ाहिर होता है हम रेस्टिंग कंडीशन में थे, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कम हो रहा था, यानी ब्रीथिंग का रेट कम था, यानी 16 to 20 टाइम्स उस वक्त जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। अभी हमने एक्सरसाइज शुरू किया,
जब एक्सरसाइज हमने शुरू किया तो एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ है, हमने एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ किया तो एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेट बढ़ेगा और इसी को कहते हैं ब्रीथिंग। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे तो ये रेट 25 से 30 तक पहुँच जाएगा, और भी एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगा 30 से 35। इसको और भी इंक्रीज़ करेंगे तो ये 35 से 40 तक भी पहुंच सकता है। अभी ये इंस्पायरेशन यानी ये ब्रीथिंग किस तरह इंक्रीज़ होता है और कैसे डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं और एक्सरसाइज के दौरान यानी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मालिक्यूल C6H12O6 इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ ज़्यादा शुरू कर लेते हैं तो इस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी। ज़्यादा ग्लूकोज की मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी तो इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए इंस्पायरेशन का रेट बढ़ेगा। अभी यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बढ़ गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बढ़ जाता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। जब इसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस, एक्सपायरेशन हो रहा है। और हमने इससे प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में हमने कहा कि ब्रीथिंग के दौरान हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स है रिब्स में, वही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसकी होती है। डायफ्राम कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। वो क्यों रिलैक्स होता है? हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये ब्लड पास होता है हमारी ब्रेन से, ये ब्लड पास होता है हमारी ब्रेन से। और ब्रेन का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बढ़ गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बढ़ गया, यही ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यह हमारी ब्रेन से पास होता है। और ब्रेन में एक हिस्सा जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा से ये जब पास होता है तो इसको हम ब्रीथिंग सेंटर भी कहते हैं। ये मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको हम ब्रीथिंग सेंटर भी कहते हैं और इसका काम ये है कि ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लेता है। ये ब्रीथिंग सेंटर है। तो जब यही ब्लड हमारे ब्रेन से पास होता है, ब्रेन को फील हो जाता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ब्रेन हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स है हमारे रिब्स में, उसको ऑर्डर देता है और साथ में डायफ्राम को कि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़्यादा कर ले। यही मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे रिब्स को और रिब्स के साथ साथ ये डायफ्राम उसको ऑर्डर देता है कि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें इंक्रीज़ हो जाए। और जब इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इधर देख ले, इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जब इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंक्रीज़ होता है तो असल में हमारी जो रिब्स है और जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये है एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। यानी जब इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है और इसके रिजल्ट में रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होता है। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या रेट ऑफ ब्रीथिंग इफेक्ट हो सकता है, तो जी बिल्कुल। जितना हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज़ होना पड़ेगा। क्यों? वजह ये है कि जब हमारी बॉडी में यानी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है ब्लड में, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये ब्लड हमारी ब्रेन से पास होता है, ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो मेडुला ऑब्लांगेटा को फील हो जाता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये फ़ौरन रिब्स और डायफ्राम को ऑर्डर देता है कि आप कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू कर ले। जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू कर लेता है तो इसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होता है। और जितना ही हम एक्सरसाइज इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इसके साथ साथ रेट ऑफ ब्रीथिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी इसकी नॉर्मल वैल्यू 16 to 20 टाइम्स है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो यही वैल्यू 35 से लेकर 40 तक या इवन इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना होगा, क्योंकि बोर्ड में भी अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है। थैंक यू।